देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नजर। अब पेश है खबरों की तफसील। अगस्त के वक्त में जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा करने के बाद पूरे मुल्क का इक़्तिदार संभाल लिया था तो उस वक्त अफगान पनागुज़ीनों ने उतनी बड़ी तादाद में पड़ोसी मुल्कों का रुख नहीं किया जितनी की तवक्का की जा रही थी। ताम मुल्क के अंदर नकल मकानी जोरों पर है। पनागुज़ीनों से मुतल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि पनाह की तलाश में जनवरी से अब तक अफगानिस्तान से बाहर जाने वाले अफराद की तादाद 30,000 से ज्यादा है। तामाब इंटरनेशनल रेड क्रॉस फेडरेशन का कहना है कि उन्हें खौफ लाहक है कि आने वाले महीनों में अफगानिस्तान में इंसानी बहबूद और माशी हालात में बिगाड़ के पेश नज़र बैरून मुल्कों की जानिब सफर करने वाले पनागुज़ीनों की तादाद में नुमाया इजाफा होगा। रेड क्रॉस हुकाम का कहना है कि अफगानिस्तान उस वक्त मुतअद्दिद पेचीदा हंगामी हालात की लपेट में है। उनका कहना था कि लाखों अफराद शदीद खुशकसाली, खुराक और पानी की किल्लत, अंदरून नकल मकानी, कोरोना वायरस के आलमी वबा और तबाह हाल मईशत का सामना कर रहे हैं। उनका कहना था कि उस वक्त एक और बड़ा मसला यह है कि बैंकों की सर्विसेज पूरी तरह बहाल नहीं हो सकी और लोगों को बैंकों की खिदमत तक रसाई में दुश्वारियों का सामना है। तर्जुमान ने कहा है कि उन्हें ये इत्तलात मिल रही हैं कि लोगों को अपने रकूब निकलवाने के लिए लंबी लंबी कतारों में तवील वक्त तक खड़े रहना पड़ रहा है और उन्हें एक हफ्ते में ज्यादा से ज्यादा $200 तक ही मिलते हैं। रेड क्रॉस की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में 1,80,00,000 शहरियों को जिंदगी की बुनियादी सहूलियात मैसर नहीं है और उनकी जिंदगियां बचाने के लिए फौरी तौर पर इंसानी इमदाद की जरूरत है। रेड क्रॉस ने अफगानिस्तान में सख्त सर्दी के मौसम से खबरदार करते हुए कहा कि इस दौरान लोगों को मुश्किलात और मसाइब में मजीद इजाफा हो जाएगा और इस तशवीशनाक सूरत हाल के पेश नजर आइंदा महीनों में हजारों अफगान बाशिंदे पड़ोसी मुल्क का रुख करेंगे। तर्जुमान का मजीद कहना था कि रेड क्रॉस उन्हें तहफ़्फ़ुज़ और इंसानी इमदाद फराहम करने की तैयारी कर रहा है जिसकी उन्हें जरूरत है। अमरीकी फौज के सरबराह ने कानून साजों को आगाह किया है कि अफगानिस्तान में शिकस्त 20 साल के गलत फैसलों और खराब मनसूबा बंदी का मजमूई नतीजा है और यह पाकिस्तान में तालिबान की मुबैना पनागाह समेत किसी एक वजह से नहीं हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी अवान नुमाइंदगान की आर्मड सर्विसेज कमेटी में अपने हालिया बयान में अमरीकी फौज के आला ओहदेदारान ने ट्रंप इंतजामिया के तालिबान के साथ किए गए माहदे पर बेवस्त अगस्त में काबुल के सकूत का इल्जाम लगाया है। ताम अमरीकी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल मार्क ए मिली ने अफगानिस्तान में 20 साल तक अमरीकी मौजूदगी के दौरान तालिबान की पाकिस्तान फरार होने की मुबैना काबिलियत को एक बड़ा स्ट्रेटेजिक मसला करार दिया है। उन्होंने कमेटी को बताया कि पनागाह के हवाले से पाकिस्तान से मौसर तरीके से न निपटना बड़ा स्ट्रेटेजिक मसला है जिसे हमें हकीकी मानों में हल करने की जरूरत है। जनरल मार्क मिली ने यह मुतालबा सेनेट के इजलास के दौरान कहते हुए किया था कि तब पाकिस्तान के बतौर फना का किरदार बखूबी जायजा लेने की जरूरत है। उन्होंने कानून साजों पर जोर दिया कि वो किसी एक वजह के बजाय 20 सालों में लिए गए तमाम फैसलों पर गौर करे। जनरल मार्क मिली ने कहा है कि उनका अंदाजा है कि 20 साल जंग या 20 दिन या 20 माह में नहीं हार गई, ये गुज़श्ता सालों में लिए गए मुतअद्दिद फैसलों का मजमूई नतीजा है। इधर दिल्ली से एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। दिल्ली के अंदर बड़ी खबर
जो दिल्ली से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि टाटा ने एयरलाइन इंडिया की बोली जीत ली है। टाटा ने एयर इंडिया की बोली जीत ली है। 2 हफ्ते कबल ही इसकी शुरुआत बोली की शुरू हुई थी और इस सिलसिले में टाटा ने अब इसकी बोली जीत ली है। करीब 68 साल बाद एयर इंडिया फिर टाटा के हवाले किया गया है। तकरीबन 68 बार, जहां पिछले गुज़िश्ता कई दिनों से इस पर बोली चल रही थी, वही टाटा ने अब इससे बोली जीत ली है और बताया जाता है कि तकरीबन 68 साल बाद ये वापस टाटा को एयर इंडिया की बोली जो लगी हुई थी गुज़िश्ता कई दिनों से, फिलहाल टाटा ने इस बोली को जीत लिया है। 2 हफ्ते कबल शुरू की गई थी और करीब 68 साल बाद एयर इंडिया फिर टाटा के हवाले किया गया है। इस वक्त आपको बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं कि टाटा एयर इंडिया की बोली जीत ली है। टाटा ने एयर इंडिया की बोली जीत ली है। 2 हफ्ते कबल ही इसकी बोली शुरू हुई थी और तकरीबन 68 साल बाद एयर इंडिया वापस अब टाटा के हवाले है। मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हमारे सीनियर साथी हर्ष भारद्वाज। हर्ष, क्या कुछ तफसीलात हैं इस हवाले से? एक बड़ी खबर जो दिल्ली एयर इंडिया के हवाले से कि एयर इंडिया फिर 68 साल बाद यानी कि 68 ईयर्स के बाद ही वापस टाटा के हवाले। बिल्कुल, क्योंकि 1932 का जिक्र करना यहाँ पर कुछ जरूरी होगा, क्योंकि 1932 में टाटा एयरलाइंस की स्थापना की गई थी, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद इस विमान की सेवाओं को रोक दिया गया था। लेकिन आज़ादी के बाद यानी 1947 में एयर इंडिया की 49% भागीदारी सरकार ने ले ली थी और 1953 में इसका राष्ट्रीयकरण हो गया था। लेकिन आपकी बात ठीक है कि 68 साल बाद एक बार फिर से वही तस्वीर देखने को मिल रही है, लेकिन जिस तरीके से घाटे में चल रही थी और तकरीबन ये बताया जाता है कि इस पर जो कर्ज था वो 38,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का था और इसी वजह से ये तस्वीर देखने को मिली है कि सबसे ज्यादा बोली लगाई गई है टाटा सन्स की तरफ से और टाटा सन्स की अब एयर इंडिया हो गई है। पर ये देखने वाली बात होगी कि टाटा सन्स हमेशा से सबसे ऊपर रहा है कोई बिजनेस करने में और अब एयर इंडिया को किस तरीके से चलाता है, क्या मुनाफे में एयर इंडिया रह पाती है, ये क्या देखने वाली बात होगी। लेकिन एयर इंडिया की अगर कुल प्रॉपर्टी का जिक्र करें तो कुल प्रॉपर्टी को लेकर भी ये कहा जा रहा था कि धीरे धीरे वो कम होती जा रही थी, जिसके बाद सरकार ने उसे बेचने का फैसला लिया और अब खास तौर पर हम देख रहे हैं कि जो 38,000 रुपए करोड़ का कर्ज था अब वो किस तरीके से बैलेंस हो पाएगा, खासतौर पर क्योंकि अब तो सरकार ने उसे बेच दिया है, टाटा सन्स के हाथ में वो चली गई है। लेकिन अगर ऐसा टाटा सन्स ने कर दिया और टाटा सन्स इसको चलाने में कामयाब हुई, बैलेंसिंग हुई, तो वाकई ये बड़ी बात होगी और एक एग्जाम्पल सेट हो पाएगा कि 68 साल बाद जब एक बार फिर से इनके हाथ में आई है, टाटा सन्स के हाथ में आई है, तो क्या वो सरकार जो चला रही थी एयर इंडिया को उससे बेहतर चलाने में कामयाब होगी, ये खैर वक्त बता पाएगा। खैर सर, ये भी बताएगा अब जो अब नाम है एयर इंडिया का, क्या इस नाम को भी तब्दील किया जाएगा टाटा की जानिब से या कि नाम यही एयर इंडिया के नाम से ही चलेगी टाटा की जब हवाले हुई है? देखिए, कोई भी अगर किसी कंपनी को लेता है, अगर कोई बिजनेस करता है तो जाहिर सी बात है वो अपना नाम रखता है। लेकिन एयर इंडिया का मतलब आप खास तौर पर समझ पा रहे हैं कि जब सरकार की तरफ से लिया गया तो इंडिया से रिलेटेड उसे जोड़ा गया। लेकिन क्या वाकई 68 साल पहले जो उसका नाम था क्या वही हो पाएगा, ये तो खैर देखने वाली बात होगी, क्योंकि पहले अगर बात करें तो 1932 से पहले जीआरडी टाटा इसे कहा जाता था। लेकिन अब क्या वही नाम होगा या कोई और नाम रखेगा टाटा सन्स, ये तो वक्त ही बता पाएगा, थोड़ा समय लगेगा क्योंकि अभी धीरे धीरे जानकारी मिल रही है। अभी बोली जीती गई है, अब कौन सा नाम होगा, क्या होगा, ये शाम तक क्लियर हो जाएगा या कल तक स्थिति साफ हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष भारद्वाज आपका। ये थे हर्ष तफसीलात फराहम कर रहे थे, जहां गुज़िश्ता 2 हफ्ते से कबल ही इसकी बोली शुरू हुई थी और अब जो खबर मिल पा रही है कि टाटा ने इसकी बोली जीत ली है। एयर इंडिया की बात कर रहे हैं, जहां जो सरकार है ये इस पर काफी खसारा चल रहा था, इसको लेकर अब बोली शुरू हुई थी और अब टाटा ने इसकी बोली जीत ली है। तकरीबन 68 साल के बाद ये एयर इंडिया कंपनी जो एयर इंडिया एयरलाइंस है ये दोबारा टाटा के हवाले हुई है। जनूबी कश्मीर के शोपियां में फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान झड़प में एक मिलिटेंट हलाक हुआ है। पुलिस का कहना है कि शोपियां के रखमा इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की एक मुसद्दिक का इतला मिलने के बाद फौज, पुलिस और सीआरपीएफ ने इलाके का मुहासरा किया और तलाशी कार्रवाई शुरू की। इस मौके पर जो ही फोर्सेज एहलकार उस जगह पर पहुंची जहां पर मिलिटेंट मौजूद थे, तो वहां पर मिलिटेंटों ने फोर्सेज एहलकारों पर गोली चलाई, जिसके बाद दोनों के दरमियान अंधाधुंध गोलियां चली हैं और गोलियों के तबादले में फोर्सेज ने एक मिलिटेंट को हलाक किया है। हलाक हुए मिलिटेंट का ताल्लुक टीआरएफ तंजीम से बताया जाता है और हलाक हुए मिलिटेंट की शिनाख्त जो है
वो रेडवनी बाड़ा कुलगाम के रहने वाले मुहिब लोन के बतौर हुई है, जो कि गुज़िश्ता माह की 9 तारीख से लापता था। शोपियां के इलाके में आज अल सुबह ही एनकाउंटर फोर्सेस के साथ झड़प में एक मकामी मिलिटेंट की हलाकत की खबर आई है। रेडवनी बाला कुलगाम, जो कि 9 सितंबर से लापता था, उसकी हलाकत हुई है और पुलिस का कहना है कि हलाक हुए मिलिटेंट से हथियार भी बरामद किया है। शोपियां इलाके से खबर जो आज अल सुबह ही वहां पर मिलिटेंटों की मौजूदगी की इतला के बाद फोर्सेस ने ऑपरेशन शुरू किया था। मज़ीद तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं अपने नुमाइंदे इरशाद अहमद के पास। शोपियां, इरशाद, क्या कुछ तफसीलात हैं? कितने बजे शुरू हुआ था एनकाउंटर और अभी की सिचुएशन सूरत हाल किस तरह की है? अगर इस एनकाउंटर के हवाले से हम बात करेंगे, जो एनकाउंटर सुबह के तकरीबन 5 बजे शुरू हुआ है। अगर हम बात करें रात के 2 बजे फौज को एक मुसद्दिक इत्तला मिली है कि रखमा गांव में कुछ मिलिटेंट छुपे हैं। जो ही फोर्सेस ने उस गांव को अपने मास्टर में लेकर तलाशी अभियान चलाया, तो तभी जाके जो मिलिटेंट छुपे थे, एक मकान में छुपे थे, उन्होंने जो है फौज के ऊपर जो है पहला फायर खोला, जो कि फिर एनकाउंटर में चेंज हुआ। सुबह के तकरीबन 5 बजे ये मुठभेड़ चली और उसमें जो है एक मिलिटेंट अभी तक जो है जाम बाक हुआ है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये जो मिलिटेंट मारा गया, ये कुलगाम डिस्ट्रिक्ट से वापस रखता था और JRF तंजीम से वापस, अभी भी वहां पे सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद अहमद आपका। ये थे शोपियां से इरशाद अहमद, तफसीलात फराम करे थे। आज अल सुबह ही जो बताया जाता है कि रात के दौरान ही वहां पर मिलिटेंटों की मौजूदगी की इतला के बाद ही ऑपरेशन शुरू किया गया था फोर्सेस की जानिब से। और आज अल सुबह ही गोलियों के तबादले में एक मकामी मिलिटेंट, जो कि रेडवनी बाला कुलगाम का रहने वाला है। नेशनल हाईवे के रामबन सेक्टर पर ट्रैफिक हमवार करने के लिए ट्रैफिक पुलिस और जिला इंतजामिया को हिदायत की गई है कि वो सिंगल लाइन ड्राइविंग जोन की मुनासिब हदबंदी करें और मुसाफिरों के दरमियान लाइन ड्राइविंग और ट्रैफिक डिसिप्लिन को यकीनी बनाएं। चीफ सेक्रेटरी ने जिला इंतजामिया रामबन को मजीद हिदायत दी है कि वो गाड़ियों की खराब होने या हादसा की वजह से हाईवे ट्रैफिक की मुश्किलात को दूर करने के लिए जवाबी वक्त को 15 मिनट तक कम कर दे। AK मेहता ने मजीद हिदायत दी है कि 31 अक्टूबर 2021 तक 8 रेस्ट एरियाज, वॉशरूम्स और 30 नवंबर तक तमाम गाड़ियों के होल्डिंग एरियाज कामिल आए, ताकि मुसाफिरों को सफर में आसानी होगी। मजीद तफसीलात दे रहे हैं बानिहाल से आरिफ वहीद। चीफ सेक्रेटरी की जानिब से जो आला सतही मीटिंग मुनक्किद की गई है, जिसमें सभी महकमा जात के सेक्रेटरीज को जो है हिदायत दी गई है कि खुसूसन जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है, तरक्याती मंसूबे हैं, उनकी अमल आवरी के लिए जो है हिदायत दी गई है। और मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा की अगर हम बात करना चाहेंगे, जहां पर चीफ सेक्रेटरी ने जो है सख्त हिदायत दी है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर जहां पर रामबन बानिहाल स्ट्रेच में जो स्लाइड प्रून एरियाज है, जो जहां पर जो है पसिया उतरने का खतरा रहता है, वहां पर क्रैश बैरियर्स लगाने की यहाँ पर जो है वो हिदायत दी गई है। और कहीं न कहीं पे जो कान कनी के जो मामला है, वहाँ पर अलॉटमेंट भी जो है वो जारी की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि यानी जो अलॉटमेंट जो है दी गई है कि मुकर्रर मुद्दत वक्त में यहाँ पर जो कान कनी के रिलेटेड जो मटेरियल निकालना है, ताकि जो सेमी जो रिंग रोड्स है उसमें मटेरियल की कोई कमी जो है वो देखने को नहीं मिले। और खुसूसन जो है रामबन बानिहाल स्ट्रेच में जहाँ पर मुतअद्दिद जगहों पे जो लैंड ड्राइविंग का जो मामला है, उसमें मुतल्लिका जिला तरक्याती कमिश्नर को भी हिदायत दी गई है कि वो ट्रैफिक की बेहतरी के लिए जो है वहाँ पर इनिशिएटिव्स ले। और महकमा जो ट्रैफिक है उनको भी हिदायत दी गई है कि रामबन बानिहाल स्ट्रेच में जो है जहाँ पर ट्रैफिक जामिंग के खतरात रहते हैं, वहाँ पर लैंड ड्राइविंग का प्रोसेस शुरू किया जाए, ताकि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर खुद उधमपुर से लेकर रामबन बानिहाल स्ट्रेच में ट्रैफिक जामिंग जो है वो देखने को न मिले। और कुल मिलाकर अगर बात करना चाहेंगे तो इसमें होम सेक्रेटरी, वर्क्स के सेक्रेटरी और इसके साथ में डिविजनल कमिश्नर जम्मू या जो श्रीनगर के या मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर्स को भी जो है इस मीटिंग में बुलाया गया था और सख्ती से जो है इन चीज़ों को अमलाने की हिदायत दी गई है। कैमरा पर्सन जैद राजा के साथ आरिफ वहीद। वादी में कोरोना की मौजूदा सूरत हाल के दौरान अगरचे मस्बत मामलात में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, ताहम डॉक्टर निसारुल हसल का कहना है कि वायरस की शिद्दत में काफ़ी कमी आई है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन ही एक बेहतर बचाव है, ताहम अवाम को SOPs पर भी सख्ती से अमल करना होगा। मुझे लगता है अब जो ये कोविड-19 वैक्सीन है ये थक गया है,
इसकी भी होती है एक 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 मैग्नीट्यूड ऑफ चेंजिंग। अब ये काफ़ी चेंज हो गया है, हमने डेल्टा वेरिएंट भी देखा है, हमने डेल्टा प्लस भी देखा है, कुछ और वेरिएंट्स भी आ गई हैं, बट आई डोंट थिंक जो काफ़ी सारे वेरिएंट्स आ गए हैं, वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट या वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न है, उसमें वो सीवियरिटी नहीं रही है, उसमें वो मैग्नीट्यूड नहीं रहा है कि मतलब मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई वेरिएंट अब आएगा जो शायद कि इवेड करेगा इफेक्टिवनेस ऑफ द वैक्सीन। मुझे लगता है अब ये दिस इज़ गोइंग टू एंड वेरी सोन जो हमारा ये पैंडेमिक है, लेकिन दैट डज नॉट मीन हम कॉम्प्लेसेंट रहेंगे। मुझे लगता है कि वैक्सीनेशन इज़ द की, कि लोगों में ये सोच है कि शायद ये गया है, नहीं, जब तक ना आप वैक्सीनेट करोगे, क्योंकि वही एक ज़रिया है जिससे आप पैंडेमिक का खात्मा कर सकते हो, और वही एक ज़रिया है जिसकी वजह से आपकी जो इम्यूनिटी है वो काफ़ी देर तक रहेगी एंटीबॉडीज़, क्योंकि नेचुरल इन्फेक्शन हमने देखा है कि उसके बाद कुछ महीनों के बाद ये बेसिकली इवेड होता है एंटीबॉडीज़। इसलिए वैक्सीनेशन इज़ द ओनली वे जिससे आप इस पैंडेमिक का खात्मा कर सकते। बड़ी खबर दिल्ली से इस वक्त आ रही है किसानों के हवाले से, जहां किसान महापंचायत को सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी है। कहा शहर के लोग अपना कारोबार बंद करें, अदालत की जानिब से कहा गया था, जहां उन्हें एहतजाज के हवाले से एक पिटीशन दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। वहीं पर अब सुप्रीम कोर्ट ने किसान महापंचायत को फटकार लगाई है और कहा शहर के लोग अपना कारोबार बंद कर दे। सड़क और रेल रोकने से अदालत ने नाराजगी का इजहार किया है। दिल्ली से बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, जहां किसानों का लगातार एहतजाज है। उन्होंने महापंचायत के हवाले से जो एक अर्जी दायर की थी, वहां पर अदालत में सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए जहां उन्हें फटकार लगाई, वहीं उन्होंने सड़क और रेल रोकने से भी नाराजगी जताई है। दिल्ली से बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट में किसानों के हवाले से, जहां वो लगातार गुज़श्ता 10 माह से एहतजाज कर रहे हैं। अदालत में उन्होंने एक अर्जी दायर की थी, अदालत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उनकी फटकार लगाई गई है किसान महापंचायत को, और कहा कि शहर के लोग अपना कारोबार छोड़ नहीं सकते, बंद नहीं कर सकते। मजीद तफसीलात के लिए चलते हैं अपनी नुमाइंदी जो हमारे सीनियर साथी रहमत कलीम। रहमत, क्या कुछ तफसीलात हैं इस हवाले से जो अदालत की जानिब से इसे किसान महापंचायत को फटकार लगी है? जी देखिए, बिल्कुल किसान महापंचायत ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करके ये अपील की थी कि उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर जंतर मंतर पर बैठ करके धरना देने की इजाज़त दी जाए। ये अदालत में जाने का मेन मकसद था किसान महापंचायत का। लेकिन ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने जो सूरत हाल है, मौजूदा सूरत हाल है, जो दिल्ली से मुल्लका सरहदों की तस्वीरें हैं, जो बंदिशें हैं, जो पाबंदियां हैं, या जिस तरह से सड़क और हाईवे को रोक रखा है, या पंजाब के कई शहरों में जिस तरह से रेल रोक रखा है, इन तमाम चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट पहले ही से जान रहा था। इसीलिए पहली फुर्सत में नाराजगी का इजहार करते हुए किसान महापंचायत पर फटकार की लगाई है और कहा है कि क्या आप दिल्ली आना चाहते हैं? इसका मतलब है दिल्ली के लोग अपना कारोबार बंद कर दें? क्या दिल्ली के लोग अपनी दुकानों को बंद करके बैठ जाएं? क्या दिल्ली के लोग या यहाँ के शहरी आपके इस फैसले से खुश होंगे? अगर हम इजाजत दे देते हैं तो क्या यहाँ के लोग अपनी जिंदगी पुराने तरीके से या पहले रोजमर्रा की जिंदगी उसी अंदाज में चल पाएगी जैसे चल पा रही है? हम कैसे आपको इजाजत दे दें? ये सुप्रीम कोर्ट ने बाज़ाब्ता तौर पर नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि आपने जो सड़कें बंद कर रखी हुई हैं और जो रेल रोक रखा है, इन तमाम चीजों से जो नुकसानात हो रहे हैं, जो अवामी नुकसानात हो रहे हैं वो अपनी जगह पर, लेकिन मुआशी नुकसानात भी हो रहे हैं। इन तमाम हवालों से जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना था वो ये बताया कि हम आपको कैसे दे सकते हैं इजाजत। यानी साफ हो गया पहली तस्वीर में कि सुप्रीम कोर्ट इस फैसले की तरफ जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है कि किसानों को जंतर मंतर पर एहतजाज मुजाहरे और धरने की इजाजत देगा। लेकिन इस मामले पर अगली समाअत जो है सोमवार के दिन होगी। ये सुप्रीम कोर्ट में नई तारीख तय की गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से आज कहीं न कहीं खाली हाथ किसान महापंचायत लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके पीछे भी एक बड़ी वजह है। बड़ी वजह यह है कि किसानों के खिलाफ या किसानों ने जो दिल्ली से मुल्का सरहदें हैं, चाहे वो सिंगू बॉर्डर हो या टिकरी बॉर्डर हो, इन बॉर्डरों पर जो बैठ करके रास्ते को और हाईवेज को ब्लॉक कर रखा है, इसको खुलवाने के लिए कई पिटीशन गुज़श्ता कई महीनों के अंदर में अब तक के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में दाखिल की जा चुकी है। इस मामले की समाअत चल भी रही है। ऐसे में किसान महापंचायत को इस चीज का अंदेशा है कि आने वाले दिनों में अदालत से ये फैसला आ सकता है कि उन्हें जल्द से जल्द किसी भी तरह से खाली कराया
जाए। इसलिए बाकायदा तौर पर नई चाल के तौर पर, नई तरकीब के तौर पर किसान महापंचायत ने यह फैसला किया है कि क्यों न सुप्रीम कोर्ट से हम मंजूरी लेकर के जंतर मंतर का रुख करें, लेकिन यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट से किसान महापंचायत को मायूसी और खाली हाथ लौटने का मौका मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया रहमत कलीम आपका। ये थे रहमत कलीम तफसात फराम कर रहे थे, जहां किसान महापंचायत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर की गई थी कि वह उन्हें जंतर मंतर पर एहतजाजी धरना देने की इजाजत दी जाए, महापंचायत की इजाजत दी जाए। ताहम सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उन्हें फटकार लगाई गई और साथ ही साथ उन्होंने नाराजगी का भी इजहार किया है। सुल्तानुल आरिफीन हजरत शेख हमजा मखदूम साहब रहमतुल्लाह अलैह की 459वां उर्स पाक की तकरीबात कोविड-19 की मौजूदा सूरत हाल की वजह से मुख्तसर की गई हैं, जबकि इंतजामिया की जानिब से शब ख्वानी की इजाज़त भी नहीं दी गई। ताहम कम ही तादाद में ज़ारीन हजरत महबूब उल आलम रहमतुल्लाह अलैह के आस्तान आलिया श्रीनगर पर हाजिरी दी। हजरत सुल्तानुल आरिफीन महबूब आलम शेख हमजा मखदूम रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक के सिलसिले में गुज़िश्ता कई दिनों से उनके आस्तान आलिया पर अकीदतमंदों का तांता बंदा रहा और मर्द जन शामिल रहे। वही खुदामान ज़ियारत ने गुलिस्तान न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि आस्तान आलिया पर नमाज जुमा की अदायगी नहीं होगी। सुबह इंशाअल्लाह ताला फजर नमाज बटवार दो सुबह से दरवाजा इस कल यम खत्मात की मजलिस इख्तिताम पते सब्जी दरवाजे ज़ाहिरी तो बतनी लुकन दरवाजे यल्ले हमेशा क्या फरमावान बाखबर बाशद हाल मुखलिसान बहरबर जांच ज़ाहिर बातिन इशरा जुमला खुशको तरशद इन तमिक प्रत कुन जाय मरीजस हाजिर ये याद कर सरकार की तरफों से इंतजाम मुकम्मल इंतजाम सुबह मतलब सफाई करा अलबत्त पुलिस पुलिस अमल जमकोट सब्जो रोकथाम खास गुजारिश जाय यथ मन तम रोजान नबर दुकान कर वन चंद चूर करान कि तथ रोकथाम मनशियात तथ करान गवर्नमेंटस इंतजाम। अस्सलाम वालेकुम हजरत आलशूर मुबारक। सरहद राजौरी थाना मंडी में एक निजी स्कूल में 32 तलबा की डॉक्टर की निगरानी में कोविड-19 मस्बत रिपोर्ट होने के बाद जहां CSC थाना मंडी के एक डॉक्टर को मुअत्तल किया गया, वहीं जिला तरक्याती कमिश्नर राजौरी ने कहा कि मामले में इंक्वायरी जारी की। याद रहे कि 27 सितंबर को एक ही स्कूल के 32 तलबा कोरोना मस्बत आने के बाद NT-PCR टेस्ट मनफी आए थे। सस्पेंड किया है और उसमें इंक्वायरी की है। जो 32 बच्चे ये बताते थे पॉजिटिव, उनको RT-PCR किया है तो वैसी कोई बात टेस्ट में नहीं आई है। उसमें इंक्वायरी कर रहे हैं कि क्या डॉक्टर का कसूर है या बाद में देखते हैं कि कोई किट में कोई दिक्कत तो नहीं थी, तो ये इंक्वायरी बताए। धर्मखो PHE डिवीजन बलवाल जम्मू में पानी की सप्लाई मुतासर होने से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। धर्मखो इलाके में कायम बरसों पुराने कुआं खस्ताहाली का शिकार है और आवाम आलूदा पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर हो रहे हैं। लोगों ने शिकायत कर कहा है कि कई माह से आलूदा पानी इस्तेमाल करने के बावजूद भी महकमा जल शक्ति ने कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई और उन्हें मुसलसल परेशान किया जा रहा है।
इलाके की आवाम ने महकमे जल शक्ति से वाटर सप्लाई बहाल करने और कुएं की सफाई करने की अपील की है। बड़ा गंदा पानी मिला था सानू पीने वास्ते, एहदे कन्नै साडे बच्चे बीमार होए, अस खुद बीमार होए दे आं। असें मतलब डॉक्टर कोल जाने बड़ी परेशानी होंदी है, इत्थै कोई गड्डी गुड्डी साधन नहीं है। अस आखने चाहने कि ना इधर जेह्ड़े ट्यूबवेल बने दे न बड़े गंदे न, इंदे बाल उच्चे कीते जान कि ना एहदे विच असें साफ पानी मिले। जोदे ये धर्मखू है और धर्मखू गांव में है। ये एक बहुत बड़ा एक कुआं था, इसके पूरी दुनिया पानी इसका पीती थी। अब ये डाकवेल बनाया है और इसकी जो है हालत है ये बहुत खस्ता हालत बनी हुई है। जो पानी जो है ये पानी में डूबे हुए हैं, जो बाल लगाए हैं उन्होंने गंदे पानी। इधर दिल्ली से एक और बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली हुकूमत को राहत मिली है। अदालत की जानिब से दिल्ली सरकार को राहत मिली है। घर घर राशन पहुंचाने वाली स्कीम को मंजूरी मिली है। मरकज की जानिब से जहां सरकार ने इस स्कीम पर रोक लगाई थी दिल्ली सरकार पर, जहां दिल्ली सरकार ने इस जानिब से इकदाम उठाने की पहल की थी कि घर घर राशन को पहुंचाया जाए, उसके बाद ही हुकूमत ने इस पर रोक लगाई थी। ताहम दिल्ली सरकार को अदालत से राहत मिली है और घर घर राशन पहुंचाने वाली इस स्कीम को मंजूरी मिली है। इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेजबान गौहर कुछे को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।